नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का बिग रिटर्न्स विद इंडिया P2P में। इस सीरीज के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंडिया P2P में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट करके बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो चलिए सीधा चलते हैं नेहा जी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कुछ नई चीजें। नेहा मैम, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। पिछले एपिसोड में मैम हमने काफी सारी चीजें आपसे जानी थी इंडिया P2P के बारे में। आज हम जानना चाहते हैं इंडिया P2P एक बैंक है या एनबीएफसी? जी, इंडिया P2P एक एनबीएफसी है। हमारे देश में सारे एनबीएफसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न करती है और एनबीएफसी कई टाइप्स के हैं, कैटेगरीज हैं जो आरबीआई ने डिफाइन करी है। उसमें से इंडिया P2P एक एनबीएफसी पीयर टू पीयर या P2P कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म है, एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें इन्वेस्टर्स आते हैं, बोरोअर्स आते हैं और हम उनकी एक तरह से मैच मेकिंग और रिस्क रिडक्शन करते हैं, रिड्यूस करके प्रोडक्ट, फाइनेंशियल प्रोडक्ट ऑफर करते हैं इन्वेस्टर्स को। मैम, ये हमें समझ में आ गया कि इंडिया P2P एक एनबीएफसी है, लेकिन क्या इंडिया P2P को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त है? जी कंचन, इंडिया P2P बिल्कुल आरबीआई सर्टिफाइड है और इनफैक्ट आरबीआई की जो रेगुलेशन है पीयर टू पीयर लेंडिंग पर जिसमें हम आते हैं, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड रेगुलेशन है। बिल्कुल बहुत ही टेक्नोलॉजी के टर्म्स में एडवांस्ड रेगुलेशन है। जैसे कि इंडिया P2P में सारा इन्वेस्टर्स का पैसा और बोरोअर्स का पैसा एस्क्रोज के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक एस्क्रोज के थ्रू फ्लो होता है, जिसका मतलब ये है कि आपका पैसा कभी एज एन इन्वेस्टर हमारे पास नहीं आता। आपका पैसा हमेशा एक एस्क्रो में रहता है जिसके ऊपर आरबीआई की ओवरसाइट है। और सबसे बड़ी बात ये है, इसके कारण इंडिया P2P के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो, इनएडवर्टेंटली या कुछ गलती हो जाए, तो हम पर आरबीआई की नजर हर समय रहती है। जिसकी अच्छी बात यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए इस प्रोडक्ट को बहुत ही सिंपल और सेफ बना देता है। जी, बहुत शुक्रिया मैम ये सारी जानकारी हमको देने के लिए। अब सीधा चलते हैं मोहित जी के पास। नमस्कार मोहित जी, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू कंचन। मोहित जी, एक जानकारी हमें चाहिए, इंडिया P2P में निवेश करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? तो इंडिया P2P एक एनबीएफसी प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट करने के लिए हमारे लैंडर ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, जो आपको हमारी वेबसाइट के थ्रू रजिस्टर पेज पे मिल जाता है। तो उसमें बड़ी आसान सी एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है जिसमें आपको आधार, पैन कार्ड और बैंक वेरीफाई करना होता है और उसके बाद आपको एक प्लान चूज करना होता है। हमारे पास अभी 2 प्लान्स हैं, जिसमें एक प्लान है ग्रोथ प्लान और दूसरा प्लान है इनकम प्लान। ग्रोथ प्लान में आपका पैसा री इन्वेस्ट होता है, कंपाउंडिंग होती है, जिससे आपकी रिटर्न थोड़ी और बढ़िया होती है। इनकम प्लान उन लोगों के लिए होता है जो जैसे जिनको एक दूसरी इनकम की जरूरत होती है, खासकर रिटायर्ड लोग या जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, तो उस तरह के लोग इनकम प्लान में इन्वेस्ट करते हैं। और उस प्लान को चूज करके आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं, उस अमाउंट को आप इन्वेस्ट करिए थ्रू पेमेंट गेटवे। आप यूपीआई से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और सीधा बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसको करने के बाद एक सिंपल सा एक अग्रीमेंट है जिसको आपको डिजिटली साइन करना है और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सर, ये तो बात हुई कि किस चीज की आवश्यकता है। मैं इंडिया P2P में उधार निवेश के माध्यम से कैसे निवेश कर सकती हूँ? तो उधार निवेश के माध्यम से आप इस तरह से कमा सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास 2 प्लान हैं, ग्रोथ प्लान और इनकम प्लान। तो जब आपका पैसा हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है यूजिंग एनी ऑफ दीज 2 प्लान्स, चाहे आप ग्रोथ प्लान में आए चाहे आप इनकम प्लान में आए, तो वो पैसा हमारी एक जो सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम है, एलोकेशन एल्गोरिदम है, उसके थ्रू अलग-अलग बोरोअर्स को एलोकेट हो जाता है, जिससे उनकी ईएमआई आती है, हर महीने उनकी ईएमआई आती है। तो उस ईएमआई के में एक प्रिंसिपल पार्ट भी होता है और एक इंटरेस्ट पार्ट भी होता है। तो जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो तो री इन्वेस्ट होता ही है, पर अगर ग्रोथ प्लान है, जैसे आपको कंपाउंडिंग चाहिए, जैसे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आप
कंटिन्यूसली जो भी पैसा आ रहा है वो आपका रेगुलरली री इन्वेस्ट होता जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कंपाउंडिंग के लिए जो इंटरेस्ट भी आता है आपको री इन्वेस्ट होता जाता है। आपको 1 साल 2 साल जितने भी साल आपको इसमें इन्वेस्ट करके रखना है। तो हमने देखा है कि 5 साल से कम के पीरियड में आपका पैसा डबल हो जाता है। सपोज आपने 2 लाख रुपया लगाया तो वो 4 लाख बन जाएगा 5 लाख 5 साल में। और सिमिलरली अगर आप इनकम प्लान में जाते हैं तो इनकम प्लान में जो भी इंटरेस्ट पार्ट है उस ईएमआई का, तो वो इंटरेस्ट पार्ट आपको उस महीने के एंड में लास्ट डेट पे आपके अकाउंट में बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो एक तरह से आपकी इनकम बन जाती है। सपोज आपने 10 लाख लगाए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 13,000 के आसपास पर मंथ इनकम आपकी जनरेट हो जाएगी। नेहा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे इंडिया P2P पर एस्टिमेटेड रिटर्न की तुलना निवेश प्रकारों से कैसे की जाती है? तो कंचन हम पिछले कई महीने जब से हमने स्टार्ट किया है, हम ऑन एवरेज 16 से 17% के बीच इन्वेस्टर्स को रिटर्न पर एनम रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं, जो कि मतलब मुझे खुशी भी होती है बोलते हुए कि एक बहुत बहुत अच्छी रिटर्न है अभी की मार्केट में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक नॉन स्पेक्युलेटिव प्रोडक्ट है, जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है कि इसमें आपकी रिटर्न कैप है। तो अगर आप 16% वाले प्रोडक्ट में पैसा डालते हैं तो आपको 16% ही रिटर्न आएगी, तभी आ सकती है इसका मतलब। और मैं ये कहना चाहूंगी कि एक प्रिडिक्टेबल रिटर्न वाले प्रोडक्ट में 16% सबसे अच्छी रिटर्न है। अगर आप बॉन्ड्स भी देखें या डेट म्यूचुअल फंड्स भी देखें तो ये एक बहुत बढ़िया रिटर्न है। और अभी जो मार्केट की कंडीशन है, मार्केट काफी ऊपर नीचे जा रही है और पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी और पॉलिटिक्स भी थोड़े मुश्किल है, जिस वजह से बहुत इन्वेस्टर्स ने प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स वाले प्रोडक्ट्स जैसे इंडिया P2P की तरफ आना शुरू कर दिया है, जो एक ट्रेंड है हम भी देख रहे हैं, जिसके कारण हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाती है कि जल्दी जल्दी और एक्सपैंड करके प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को दिया जाए। मैं यही कहना चाहूंगी कि एज एन इन्वेस्टर आपको हमेशा एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें आपके पास अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स हों, जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। और फिर मैं ये भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में इंडिया P2P रिटर्न हमेशा सबसे बेस्ट होंगी। जी, ये हमने जान लिया नेहा मैम से। मोहित जी, क्या ऑर्गेनाइजेशन इंडिया P2P को या केवल व्यक्तियों को उधार देते हैं? तो इंडिया P2P उधार सिर्फ बॉरोवर्स जो होते हैं, विमेन बॉरोवर्स हैं, उन्हीं को उधार देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब सिर्फ विमेन बॉरोवर ही हैं हमारे सेगमेंट में। तो हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में इंडिया में हमारे फील्ड एजेंट्स हैं जो फिजिकली वेरीफाई करते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनको उधार की ज़रूरत है। उसमें ज़्यादातर, जैसे नेहा ने पहले बताया, कि हमने देखा है कि विमेन बॉरोवर आर जनरली द बेस्ट बॉरोवर्स इन आवर कंट्री। तो हम लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रेफर करते हैं कि विमेन बॉरोवर्स हमारे यहाँ से उधार लें। और उसमें ये है कि उसके साथ कुछ कुछ MSME सेगमेंट्स भी होते हैं जिनको लोन्स की ज़रूरत होती है, जो हमारी इकॉनमी में, हमारी GDP में कुछ इजाफा करते हैं। कोई छोटा रेस्टोरेंट होता है, कोई छोटा ढाबा होता है, कोई छोटी दुकान होती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के लोग हैं जो जिनको छोटे-छोटे लोन चाहिए, 50,000 के, 60,000 के लोन चाहिए, तो अपना बिजनेस को कंटिन्यूअसली चलाने के लिए, तो हम उनको भी लोन देते हैं। पर हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी तक 95 से 97% लोग जनरली विमेन बॉरोवर्स हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस एपिसोड को यहीं समेटते हैं। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी, जहां पे हम जानेंगे निवेश करने के नए तरीके और किस तरीके से हम और ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, सिर्फ बिग रिटर्न्स विद इंडिया P2P के साथ। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.